प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्यारे मित्रों, मधुबन रहस्य का अगला धारावाहिक हम शुरू करने जा रहे हैं। पिछले धारावाहिक में हमने आपको बतलाया था कि भगवान श्री कृष्ण मन का वशीकरण करने की विधि बतलाने वाले थे, तो वह सहज ही मुझ तक पहुंच सकता है। इसके लिए एक साधारण विधि है, मन का वशीकरण। तो आगे की कथा हम शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनियो भक्तों। बहुत सहज ही उन्होंने मार्गदर्शन दिया। अब आगे की कथा आप सुनिए कि प्रत्येक स्त्री पुरुष या कोई भी प्राणी सर्वप्रथम अपने स्वभाव को बदल दे। इसके लिए तो हम भी मतलब कायल हैं और हम हर एपिसोड में भी बतलाते आ रहे हैं। आज भगवान श्री कृष्ण के मुख द्वारा भी यह बात सुनने को मिली है कि प्रत्येक स्त्री पुरुष या कोई भी प्राणी सर्वप्रथम अपने स्वभाव को बदल दे और शांत हो जाए, और स्वभाव बदलते ही आपके स्वार्थ से परिवर्तन आना यानी कि शुरू हो जाएगा। यानी कि जिस स्वार्थ के लिए हम लोग उल्टे सीधे कार्य करते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, उनकी आत्माओं को ठेस पहुंचाते हैं, तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपने स्वभाव को बदल दीजिए और शांत हो जाइए, और स्वभाव बदलते ही आपके स्वार्थ में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। और जब आपके स्वार्थ में परिवर्तन आएगा तो आपकी जीवा जो अच्छा और कभी बुरा बोलती है, और कभी मांसाहारी और कभी शाकाहारी से आपके मन को विचलित करती है और आपकी तृष्णा बढ़ जाती है। इसलिए आप सभी प्राणियों को त्याग कर देना चाहिए और मन को प्रेम के हवाले कर देना चाहिए। निस्वार्थ प्रेम किसे कहते हैं? जैसे राधा ने कृष्ण से किया और कृष्ण ने हम सब देशवासियों के लिए प्रेम की गंगा बहाई और सबके लिए और सबसे प्रेम किया। तो मित्रों, उन्होंने जो रहस्य की बात थी कि मन का वशीकरण कैसे किया जाए, तो उन्होंने बड़े सहज ही सरलता के साथ आपको ज्ञान प्रदान करते हुए कहा कि प्रत्येक प्राणी अपने स्वभाव को बदल दे तो उसका सब कुछ मार्ग सीधा हो जाता है। परंतु बहुत दुर्लभ कार्य है प्रभु, सौभाग्य को बदलना ये हमारे बस में नहीं है। ये तो जो आपकी भक्ति में विलीन हो जाए, आपकी भक्ति में अपने आप को अर्पण कर दे, वो प्राणी है जो स्वभाव को बदल सकता है। वो अपना स्वभाव केवल प्रेम में ही विलीन कर दे तो स्वभाव बदल सकता है, अन्यथा थोड़ा कठिन है। क्योंकि स्वभाव के कारण ही आदमी मांस, मदिरा, शाकाहारी, कभी कुछ उसका मन जो है वो विचलित करता रहता है, और आपकी तृष्णा जो कभी नहीं मरती वो बढ़ जाती है। इसलिए आप सभी प्राणियों को त्याग कर देना चाहिए और मन को प्रेम के हवाले कर देना चाहिए। निस्वार्थ प्रेम किसे कहते हैं? जैसे राधा ने कृष्ण से किया और कृष्ण ने हम सब देशवासियों के लिए
प्रेम गंगा भाई और सबसे प्रेम किया। कैसा प्रेम जो हम भक्तों को प्रभु से जोड़ दे। ऐसा प्रेम जैसे राधा ने अपने कान्हा के लिए अपने कान्हा से किया प्रेम का आदान प्रदान। यानी कि प्रेम का, यदि आप कि भाई किस प्रेम की बात करते हैं। देखो मित्रों, प्रेम और प्यार दोनों में अंतर है। हम ये प्रसंग बार बार बतलाते हैं, लेकिन अब ये तो प्रसंग जो है 30-40 साल के बाद आया, जो हम समझाते जा रहे हैं, लोगों को बतला रहे हैं कि प्रेम किसे कहते हैं। मित्रों, किसी शिष्य ने मुझसे यही प्रश्न किया कि गुरुदेव, एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पद अधिकारी हैं, वो यानी कि दिल्ली पुलिस में अच्छे पद पे नौकरी करते हैं और अब वो रिटायर हो चुके हैं। 6-7 महीना उनको रिटायरमेंट को हो गया, तो वो भगवान से थोड़ा जुड़े हैं। तो उन्होंने यही प्रश्न किया कि भाई मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है कि प्रेम और प्यार में क्या अंतर है। मैंने कहा बड़ा सहज है। कह रहे कि गुरुदेव उसको उत्तर नहीं मिल पाया। उसने मुझसे याचना की कि भाई आप बतलाओ। कह रहा गुरुदेव मैं तो बतला नहीं सकता, मैं तो दोनों का अर्थ एक ही समझता हूँ। मैंने कहा 1 मिनट लगेगा, उनको लाइन पे लो। तो उनको लाइन पे ले लिया। मैंने नमस्कार किया, उन्होंने चरण स्पर्श किए। मैंने कहा बहुत ही सरल है, इतना सरल सवाल है कि ज़्यादा वक्त नहीं लगता। अभी अभी जस्ट इसने मुझसे पूछा और मैं जस्ट जवाब आपको दे रहा हूँ कि जो ये भौतिक संसार है, ये संसार के अंदर जो भी वस्तु है जिसको हम देख सकते हैं, यानी कि पक्षी, जानवर, वृक्ष, हर चीज केवल 5 तत्व को छोड़कर जो वक्त के गुलाम नहीं है, वो निरंतर चलते रहते हैं। जैसे 5 तत्व धरती, आकाश, जल, वायु और प्रकाश, इनको छोड़ के बाकी सब कुछ नाशवान है। और सर्वप्रथम सबसे पहले हमारा ये शरीर ये नाशवान है। तो मित्रों, जो हम नाशवान वस्तु की तरफ झांक कर देखें, जिनके लिए हम अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देते हैं, किसी से मोह कर रहे हैं, किसी से प्यार कर रहे हैं। मेरे को ये शर्ट बड़ी प्यारी लगती है, मुझे ये छोटा बच्चा बहुत प्यारा लगता है, मैं इस नारी से प्यार करता हूँ। ये सब जिससे भी आप मोह लगाते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, वही चीज़ है नाशवान। और जो नाशवान चीज़ से आप लगाव रखते हैं उसी को प्यार कहते हैं। और प्यार एक दिन आपसे छूटेगा। और प्रेम केवल ईश्वर का नाम है। ईश्वर से अगर आप प्रेम करेंगे तो प्रेम का जवाब आपको प्रेम से ही मिलेगा। जैसे माँ राधा ने कहा कि मैं कान्हा से प्रेम करती हूँ और कान्हा मुझसे प्रेम करते हैं। एक तरफी प्रेम जो है वो प्यार में बदल जाता है, नाशवान हो जाता है। इसलिए ताली दोनों हाथ से बजती है मित्रों। एक हाथ की ताली की आवाज कम होती है, पीट पटा के रह जाता है इंसान। इसलिए जब इस प्रश्न का उत्तर मिला तो आप भी समझ लीजिए, क्योंकि आप भी इस प्रश्न उत्तर से अनजान हैं। क्योंकि ये संसार के वासी प्यार को और प्रेम को एक समझते हैं, गलत। हम भाषा में अलट पलट कर जाते हैं कि मैं उससे प्रेम करता हूं, लेकिन वास्तुता क्या है प्रेम?
प्रेम है भगवान श्री कृष्ण का नाम, ईश्वर का नाम प्रेम है। यदि आप किसी व्यक्ति से प्यार छोड़ के प्रेम करते हैं कि मैंने कहा यार मुझे इस नारी से बड़ा प्रेम है, बड़ी खूबसूरत है, मैं इसको तहे दिल से चाहता हूं, इसके लिए मैं अपने प्राणांत भी कर दूंगा, तो मित्रों ये सब तो हो गया प्यार। और जहां मैंने प्रेम की बात करी तो उसके बीच में जो चीज, जैसे हरी मिर्च हो गई, अदरक हो गई, लहसुन हो गया, हरा धनिया हो गया या पुदीना हो गया, कुछ मेवे हो गए, इसको हमने सिलबट्टे पे रगड़ के जब इसका वास्तुता जो चीज तैयार हुई, तो जब भी कोई दो चीज रगड़ी जाती है तो तीसरी चीज उत्पन्न होती है, तो बहुत स्वादिष्ट चटनी बन गई। और उस चटनी को सामने रख के आप बता नहीं सकते कि इसमें क्या क्या मिलाया हुआ है, पूछने पर ही आप बतलाएंगे कि इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें मिलाई है। ठीक है मित्रों, तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जब इंसान एक दूसरे से प्यार करता है तो उसमें से तीसरी चीज उत्पन्न होती है, उसको कहते हैं एक दूसरे के प्रति लगाव, अट्रैक्शन बोल सकते हो उसको, कि इसको देख के मेरा हृदय बड़ा गदगद हो जाता है। तो उसके बीच की जो चीज पैदा होती कि यार आज उससे मिलन नहीं हुआ, आज वो चीज मुझे प्राप्त नहीं हुई, आज मुझे पैसा नहीं मिला, आज मुझे धन नहीं मिला, मैं व्याकुलता से बढ़ गया हूं, लेकिन उसके बीच की जो गड़ी उत्पन्न होती है उसको प्रेम कहते हैं मित्रों। वही एक प्रेम है जो कशिश बन के आपके मन के अंदर एक ऐसा प्रकाश उत्पन्न करता है जिसकी व्याख्या करना मुश्किल है। जब हम हरि से नेहा लगाते हैं, हरि से प्यार कर रहे हैं, हरि का गुणगान कर रहे हैं, आंखें बंद हैं, तो मित्रों जब ध्यान लग जाता है और प्रभु की थोड़ी सी झलक दिखने लगती है तो समझ लीजिए वही प्रेम है। तो प्रेम की बहुत सरल परिभाषा है, तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। तो प्रभु ने प्रेम की व्याख्या की, कैसा प्रेम जो हम भक्तों को प्रभु से जोड़ दे, ऐसा प्रेम जैसे राधा ने अपने कान्हा से किया, प्रेम का आदान प्रदान हुआ। जैसे राधा की आत्मा भगवान श्री कृष्ण के अंतरकरण में थी और कान्हा की आत्मा का प्रतिबिंब राधा के अंतरकरण में था, तो बताइए दोनों में अटूट प्रेम हुआ कि नहीं। इसी को मित्रों प्रेम कहते हैं, अटूट बंधन कहते हैं। निस्वार्थ भाव से जो प्रेम किया जाता है उसी को प्रेम कहते हैं, उसको प्यार नहीं कहते। प्यार तो नाशवान है, इसी को प्रेम कहते हैं। ने वचन सुनकर राधा अपने कृष्ण से कहने लगी कि स्वामी अब इस बालक का क्या करें, जिसके कारण भगवान शिव और नारद मुनि और देवता गण को भी इस मधुवन में आना पड़ा। राधे यह बालक केवल मेरा ही बाल रूप है। कौन बोले? भगवान हरि श्री कृष्ण बोले राधे यह बालक केवल मेरा ही बाल रूप है, जिसके दर्शनों के लिए भगवान शिव को भी आना पड़ा। अरे वाह, प्रेम से बोलो श्री भगवान शिव की जय, माता पार्वती की जय। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो बाल रूप है वो बड़ा दुर्लभ है, उसकी कल्पना कोई प्राणी करता नहीं है, इसलिए उनके दर्शन नहीं होते। बाल रूप में जितने भी संसार में बालक हैं वो भगवान स्वरूप होते हैं।
उनको ही यदि आप भगवान श्री कृष्ण मान ले तो उनमें ही भगवान श्री कृष्ण की छवि दिखाई देगी। जिसके दर्शनों के लिए भगवान शिव को भी आना पड़ा, क्योंकि राधे यह मेरा दिव्य बालक रूप के दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। राधा बेचारी असहाय सी लग रही थी कि अब तो कान्हा यह विचित्र लीला दिखाकर अंतर ध्यान हो जाएंगे और मैं फिर अकेली रह जाऊंगी। ऐसा सोच सोचकर राधिका के नैन भर आए। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे, अंदर की बात जान गए और कहने लगे कि राधे, मैं तुम्हारी वैकुलता को भली भांति समझता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको वह रहस्य बतलाने जा रहा हूं जो तुमने मुझसे प्रश्न किया था कि आप किसकी लगन में डूबे रहते हो। किसने कहा? राधा ने जो प्रश्न किया था उसी के बारे में राधा को बतला रहे हैं कि जो तुमने मुझसे प्रश्न किया था कि आप किसकी लगन में डूबे रहते हो और किसकी आराधना करते हो। जब राधा रानी ने कान्हा के मुख से इतना सुना तो कहने लगी, बस करो कान्हा, बस करो। मैं इस रहस्य को जानकर क्या करूंगी। कुछ ही पल में आप अंतर ध्यान हो जाएंगे और मैं आपको निहारती रह जाऊंगी। नहीं राधे, इस रहस्य को आप जरूर जानिए, क्योंकि भगवान आपके प्रश्नों का उत्तर कब देंगे उसकी विधि भी हमने पिछले एपिसोडों में बतलाई है, पिछले धारावाहिकों में बतलाई है कि भगवान को पाने के लिए भगवान से यदि कोई प्रश्न करते हैं और उनका उत्तर आपको चाहिए, उसकी भी विधि हमने आपको बतलाई थी। तो भगवान आज स्वयं कह रहे हैं कि जिसके लिए राधा ने इतने समय तक मेरा आह्वान किया और उचित समय पर ना आ पाई, और मैं आज भी असहाय राधा कह रही है और मैं आपको निहारती रह जाऊंगी। मतलब भगवान पल में आते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। राधा ने आपके लिए कितनी बड़ी ज्ञान की चर्चा की है इस घोर कलयुग के लिए, क्या आपके समझ में आई? राधा मां कह रही कि प्रभु आप सब कुछ कहकर अभी अंतर ध्यान हो जाएंगे और मैं आपको फिर ढूंढती रह जाऊंगी, निहारती रह जाऊंगी। यही भक्तों के साथ होता है प्रिय मित्रों। जब हम हरि के करीब पहुंच जाते हैं, थोड़ी सी झलक मिलती है और उसके बाद बीच में हमारी तृष्णा रौंद देती है, मन हमारा तृष्णा के अधीन हो जाता है, उसका साथ देता है और ध्यान हमारा टूट जाता है और फिर बिछोड़ा हो जाता है। यही परमात्मा की लीला है। इसके लिए संपूर्ण रूप से तृष्णा का त्याग करने की कोशिश की जाए। मित्रों, असंभव कुछ भी नहीं है। मेरे बारे में अगर आप संपूर्ण रूप से जानना चाहेंगे तो आप जान नहीं पाएंगे, लेकिन हम प्रति एक धारावाहिक में आपको अपने बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, आपको अपने बारे में बतलाते हैं कि हम एक ऐसे प्राणी हैं, हम भी आपकी तरह मजदूर हैं, मेहनत करते हैं, दो रोटी कमा के लाते हैं तो अपना और अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास धन नहीं है, मैंने पहले ही बताया। अब कितने चेले मेरे धन की
व्याख्या करते हैं कि गुरुदेव धन का आगमन हो। मैं उनको स्पष्ट कहता हूं, मित्रों, अगर आपको कोई ऐसा गुरु मिल जाता है जो आपको करोड़ों की फायदा पहुंचाने की विधि बतला दे, तो मेरा भी सलाम कह देना उसको, मैं भी उसकी शरणागत में आ जाऊंगा। मेरे पास ऐसी कोई विद्या नहीं है कि मैं आपको करोड़पति बना दूं। अगर ऐसी विद्या होती तो मैं खुद स्वयं करोड़पति बन जाता। अगर बन जाता तो फिर हरि से भी छोड़ा हो जाता, क्योंकि आप देख रहे हैं बड़े बड़े गुरु जिन्होंने धन एकत्र किया और गिनती करने की क्षमता भी नहीं है उनमें इतना धन, लेकिन अंत में उसका, क्योंकि नाशवान है, धन नाशवान है, उसका भोग नहीं किया, 2 वक्त की रोटी खा रहे, बस खत्म कहानी। इसीलिए हम अपने मेहनत करते हैं, 2 रोटी कमाते हैं। लेकिन मित्रों, जो बात मैं कहना चाहता हूं उसको आप सुन लीजिए। इस वक्त अगर आप मेरा इंटरव्यू लें, मेरी सत्संग सुने, मेरी वार्तालाप सुने, मेरे शिष्यों से बात करें, तो संपूर्ण रूप से मेरे अंतर्करण में निस्वार्थ भाव की सेवा, और मेरी इस संसार में कोई तृष्णा नहीं। मैंने संपूर्ण रूप से तृष्णा का त्याग कर चुका हूं। मुझे ईश्वर को पाने की भी इच्छा नहीं है। आप सोचो कि मैं सत्संग कर रहा हूं, मैं तो केवल ज्ञान बांट रहा हूं, प्रसाद बांट रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण के आगमन पर मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं, बांटता रहूंगा। अगर कहो कि मैं हरि से, बिल्कुल हरि से जुड़ा हूं, मेरे गुरुदेव है हरि, लेकिन मैं उनकी चरणों की धूल हूं। परंतु मेरी ऐसी अभिलाषा नहीं है कि मैं भगवान श्री कृष्ण को पाने की अभिलाषा से उनका मैं नाम लूं, उनका मैं सुमरण करूं, तिलक लगाऊं, माला पहनूं, वस्त्र धारण करूं। उसके अंदर भी मित्रों स्वार्थ आ जाएगा, और जिस प्राणी के अंदर स्वार्थ आ जाएगा वो भगवान से बहुत दूर है। यही मधुबन का रहस्य है। इस रहस्य को जानने के लिए आपको कई जन्म लेने पड़ते हैं। जो रहस्य हम बतला रहे हैं यही मार्गदर्शन है। ध्यान से सुनिए, नहीं समझ में आए तो बार बार सुनिए। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो जब राधा रानी ने कान्हा के मुख से इतना सुना तो कहने लगी, बस करो कान्हा, बस करो, मैं इस रहस्य को जानकर क्या करूंगी। कुछ ही पल में आप अंतर ध्यान हो जाएंगे और मैं आपको निहारती रह जाऊंगी। नहीं राधे, भगवान श्री कृष्ण प्रश्न मुद्रा में बोले, नहीं राधे, इस रहस्य को आप जरूर जानिए। राधे सुनो। भगवान श्री कृष्ण राधे के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कह रहे हैं, राधे, प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक से जुड़ी है, चाहे वह वस्तु हो या जीव हो या प्राणी हो या परिंदा हो, हर चीज, हर वस्तु एक दूसरे पर निर्भर है। जिस प्रकार आकाश और धरती, धरती और वनस्पति, पेड़ पौधे, स्त्री और पुरुष, और यह हमारा स्थूल शरीर और स्थूल शरीर के साथ जुड़ा है सूक्ष्म शरीर, इन सब के साथ जुड़ा है हमारा मन, और मन के साथ जुड़ा हमारा मस्तिष्क, और मस्तिष्क के साथ जुड़ी है हमारी बुद्धि, और हमारी बुद्धि के साथ जुड़ी है हमारी इंद्रियां, जो समय समय पर कार्य करती रहती है। इसके बाद इस मृत्यु लोक से परे लोकों में ग्रहों का संचालन, जिसमें सबसे मुख्य सूर्य है, जो एक विशाल आग का गोला है। परलोक क्या है?
परलोक एक सूक्ष्म प्राणियों का लोक है। यहाँ मृत्यु नहीं है, ना ही यहाँ सूक्ष्म देह की उत्पत्ति है। यहाँ सुख दुख का कोई आभास नहीं होता, ना ही यहाँ मेरी माया कार्य करती है। सभी सूक्ष्म प्राणी केवल मेरा ही सुमरण करते रहते हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यहाँ पर मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने इतना भव्य और इतना दुर्लभ ज्ञान प्रदान किया है कि मैं बार बार आप तक इसकी व्याख्या कर रहा हूं। भगवान ने स्वयं कहा कि परलोक क्या है। दोस्तों, हर आदमी के मन में यही एक उत्पत्ति बार बार जैम करती है कि वास्तव में इंसान मरने के बाद कहाँ जाता है। हमने पीछे अंतिम क्षण हरि दर्शन के माध्यम से आपको पहले भी भगवान श्री कृष्ण से वार्तालाप कराई, पहले भी इसका अनमोल ज्ञान आपको प्रदान किया, परंतु अब इस मधुबन रहस्य में भी वही आ रहा है, उसमें कुछ नहीं बदला। मित्रों, ये आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ा हुआ प्रसंग है। आज से 25-30 साल पहले, लगभग 30 साल हो गए होंगे, 30 साल पहले मैंने इस भूगोल को छाना, इसकी छानबीन की थी और छानबीन करने के बाद ही ये मुझे मधुबन का रहस्य मिला। और मधुबन का रहस्य मुझे कैसे मिला, मेरी तार कैसे लगी, ये सब ज्ञान की बात है मित्रों। कैसा ज्ञान, वो भी आप सुन लीजिए कि मैं 5000 वर्ष पूर्व कि मधुबन कैसा होगा, मधु नाम का जो राक्षस था उसका भगवान ने वध कैसे किया होगा, वो क्या क्या काम करता था, भगवान का कैसा रूप होगा, भगवान कैसे छोटे बालपन में खेलते होंगे, कभी गेंद, कभी गिल्ली डंडा, कभी माखन चोरी, कैसा लगता होगा। तो मित्रों, जब मैं ये सोचता था और ध्यान योग में डूब जाता तो मैं उस दृश्य को सम्मुख देखता था। तब से मेरी लगन लगी। मेरी दिव्य दृष्टि खुल चुकी थी। दिव्य दृष्टि मेरी आज भी खुली है। आने वाले समय का आभास होता है और मैं जब भी नेत्र बंद करता हूं तो मैं वहां पहुंच जाता हूं। तो वहां पर स्वयं भगवान ने, जब मधुबन के अंदर वो गव्वे चराए जाना करते थे, किशोर अवस्था में वो आ चुके थे, तो उस दृश्य को देखने के लिए मेरी आत्मा बड़ी तड़पती थी। तो ये स्वयं जो आज आपके सामने मैं व्याख्या कर रहा हूं, ये 30 साल पहले मैंने लिखा था ग्रंथ मित्रों, जिसमें हमने 20-25 साल बतलाया है कि इस मधुबन रहस्य को लेकर, लेकिन 30 साल इसको लगभग हो गए लिखे हुए को, डेट पड़ी हुई उसमें। जो चीज 30 साल पहले मेरे अंदर थी, जो मुझे ध्यान योग के द्वारा प्राप्त हुई थी, आज वही कोई चीज उसके अंदर नहीं बदली। आज मैं जब इसका अध्ययन कर रहा हूं, आप तक इस कथा को, इस ज्ञान को आप तक पहुंचा रहा हूं, तो मित्रों वही 30 साल, जब मुझे 30 साल पहले जो चीज प्राप्त हुई, आज वही चीज प्राप्त हो रही है। जब मैं उस चीज की व्याख्या कर चुका हूं, तो अब मैं इसको देखता हूं तो इसमें व्याख्या हो चुकी है। तो क्या मुझे 5000 साल पहले का आभास नहीं? बिल्कुल है। 16 आने हैं। मैं आपको बतलाता हूं, सिर्फ विश्वास करने की बात है। अब देखिए कि इस धारावाहिक में कितना आनंद आ रहा है। भगवान ने परलोक और लोक की बात कही कि परलोक क्या है। हम लोग सब कहते हैं यार परे लोक में कुछ है, अनगिनत तो लोक हैं। आज सारी की सारी चीजें जो हम व्याख्या कर रहे हैं आपके सामने,
उसका बहुत जल्दी खुलासा हो जाएगा, दीदार हो जाएगा। तो एक बार प्रेम से बोलो, एक बार बोल दो ना, राधे राधे। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्यारे मित्रों, प्यारे भक्तों, अगले धारावाहिक में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए शुभ रात्रि। आप सबको भगवान श्री कृष्ण, माता राधिका की ओर से आशीर्वाद प्राप्त हो। नमस्कारम।